Hello guys, welcome to my channel Maths with Magic. Today we will see rest of the questions of exercise 3E, okay? And we have already discussed question number 1, 2 and 3 in my previous video. So let's begin from question number 4. See, what's the question 4 is saying? Find a whole number n, मतलब we have to find the whole number जो कि n कोई whole number है, ठीक है? Such that n divided by n gives n. मतलब अगर जो नंबर है होल नंबर n, मतलब जो भी नंबर आपने n की जगह पुट करा, ठीक है ना, उस नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा. तो कौन सा ऐसा नंबर है? वी हैव टू थिंक अबाउट दैट नंबर. तो देखो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. n कह रहा है कि n डिवाइडेड बाय n गिव्स n, ओके? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर हो जा सकता है? मान लो सपोज अगर 2 रखे, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा. तो देखो आना क्या चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए, मतलब 2 ही आना चाहिए. अगर 2 से 2 को डिवाइड करें तो 2 ही आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो ये सब तो हो नहीं सकता. तो क्या हो सकता है? अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखें, ठीक है ना, तो चलो देखते हैं. अगर n इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 डिवाइडेड बाई 1, अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, है ना. तो क्या हो सकता है? n की जगह क्या हो सकता है? n इज इक्वल टू 1, ओके. फर्स्ट इज डन, फोर्थ नंबर इज डन. नाउ कम टू द फिफ्थ वन, सी. तो n समझ आ गया. व्हाट इज विच वन इज द विच? n की जगह पे कौन सा होल नंबर होगा? 1 होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 5, सी. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना. प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट मीन्स 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इतना आया. इफ वन ऑफ द नंबर इज 317, फाइंड द अदर. वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर, ओके. तो देखो लिखा है गिवन सॉल्यूशन में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. So the product of 2 number is इतना. and क्या कह रहा है? वन ऑफ द नंबर इज 317, ओके. वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 317, ओके. तो फाइंड द अदर, दूसरा फाइंड करना. तो लुक एट हियर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो पहले यहाँ पे समझते हैं, ठीक है. 2 नंबर को, यहाँ एक नंबर हुआ होगा और एक यहाँ नंबर होगा, ठीक है. उसे मल्टीप्लाई करके मिला होगा 45347, ये मिला होगा. एंड वन ऑफ द नंबर, मतलब इसमें से कोई एक नंबर है 317, तो फाइंड अदर, तो दूसरा पता करना. यही हुआ ना क्वेश्चन कहने का सेंस, ओके. तो क्या मान लेंगे? लेट द, ये दिया है तो लेट द अदर नंबर बी x मान लेते. x मान लिया. तो देखो यानी इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके ये आया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. तो वन ऑफ द नंबर इज इतना एंड अदर नंबर को क्या माना? x, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 317. अब 317 इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इज इक्वल टू 504347, ओके. नाउ x यहीं रहेगा, है ना. x क्या रहेगा? यहीं रहेगा. और 317 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा. जो इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना. 504347 डिवाइडेड बाय 317. नाउ डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो वी विल गेट 1591. आप इस नंबर को डिवाइड कर लीजिएगा इससे, तो आंसर क्या मिलेगा? 1591, ओके. हेंस द अदर number will is equal to 1591, okay. Now come to the next one. See, on dividing this number by a certain number, इस नंबर को किसी से डिवाइड किया गया, ठीक है, किसी नंबर से. तो क्वेश्चन आया मेरा 189 एंड द रिमाइंडर इज 37. फाइंड द डिवाइजर. तो मतलब वो जो सर्टेन नंबर जिससे ये डिवाइड किया गया वो क्या है? वो डिवाइजर है. तो वही डिवाइजर को हम लोगों को क्या करना है? ढूंढना है. तो इट मीन्स ये क्या है? दिस इज द डिविडेंड. व्हाट इज दिस? डिविडेंड इज गिवन. डिविडेंड इज इक्वल टू 5961. Done. Okay. Quotient is also given. Quotient is equal to 189. Done. And what is remainder? Remainder is also given 37. And we have to find divisor. We have to find divisor, है ना. We don't know the divisor. Okay.
तो देखो डिविडेंड निकालने का तो फॉर्मूला पता था, डिविडेंड चेक करने के लिए क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू ओके क्वेसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये होता था हम लोग का। तो इसी पे ये बिठा देते, ठीक है। डिविडेंड यहाँ पे दिया है ये वाला, ठीक है। तो इसके जगह पे वी कैन पुट 59761 ओके। क्वेसेंट इज ऑल्सो गिवन दिस क्वेसेंट क्या दिया है 189 एंड इन टू डिवाइजर डोंट नो, तो डिवाइजर के लिए x लिख देते हैं या जो लिखना है लिख दो, चलो x लिख लेते हैं, प्लस रिमाइंडर, प्लस व्हाट इज रिमाइंडर 37, डन। 37 is the remainder. Now what we will do, we will send this 37, यहाँ देखो अभी इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 189 इंटू एक्स, चलो ये जैसे वैसे ही लिख देते हैं 189 इंटू एक्स 189x प्लस 37 ओके। देखो अभी ये x वाला और ये बिना x वाला दो अलग अलग टर्म्स हो गए, ठीक है ना, ये x वाला और ये बिना x वाला। तो जब ऐसा हो तो क्या करते हैं, ये सोचेगा ना कि अपने दोस्त के पास जाए, तो क्योंकि x वाला और बिना x वाला, देखो x वाला कहने का सेंस इसमें x लगा और यहाँ पे कोई x नहीं है, तो ये चाहेगा ना हम अपने दोस्त के पास जाए, बिना x वाले के पास जाए। तो ये 37 जो इधर प्लस में है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 59761 दिस माइनस 37 एंड यू विल गेट, और ये यहीं रहेगा। चलो इसमें से ये 37 माइनस कर लेते, ओके। तो वी विल गेट, देखो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 59724 इज इक्वल टू 189। नाउ टेल मी 189x, अब ये चाहे इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ कोई साइन नहीं है तो भी क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये चाहेगा ना कि अब उधर जाने के लिए, ठीक है, तो x यहीं रह जाएगा 59724 डिवाइडेड बाय 189, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई। देखो ये यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो चलो चेक कर लेते क्या आएगा डिवाइड करके। जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 316, तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू 316, यानी व्हाट, x क्या है, डिवाइजर है ना, तो हेंस डिवाइजर इज इक्वल टू व्हाट इज डिवाइजर इज इक्वल टू 316, ओके, गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सी क्वेश्चन नंबर 7। On dividing this one by this one means what? On dividing this number by this number means this is the dividend, this one is the divisor, the remainder is 75. Okay, let's do it. On dividing this one, so it means what, it is dividend है ना, dividend is given, what is dividend 55390 by this one, divisor is also given, okay, and remainder is 75, remainder is 75. Find the quotient, we have to find quotient, okay, quotient don't know, using the division algorithm। तो देखो वैसे तो हम डिवाइड करके इसे डिवाइड करके भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो और रिमाइंडर हम लोग को मिलेगा 75, ठीक है। लेकिन हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम इज व्हाट, दिस वन, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम, इसे यूज़ कर लेते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, डिविडेंड इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, अगर क्वेश्चन फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड करना है, या डिविडेंड फाइंड करना है, या रिमाइंडर फाइंड करना है, आपने बस यही फॉर्मूला याद रखना है, प्लस रिमाइंडर, डन, ये बस याद रखना, ओके। कोई भी फाइंड करने आए तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर ये याद है। तो बताओ डिविडेंड दिया है, क्या दिया है 55390, ओके। व्हाट इज डिवाइज, क्वेश्चन इज नॉट गिवन, तो क्वेश्चन की जगह क्यू ही छोड़ देते, इन टू डिवाइजर, व्हाट इज डिवाइजर 299, ओके। देन आर व्हाट इज आर, रिमाइंडर 75। नाउ टेल मी, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो प्लस में है वो इधर जाके माइनस होगा ना, क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है। तो प्लस वाला जब उधर इक्वलिटी के इधर जाएगा तो प्लस वाला उधर जाके क्या होगा, माइनस। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता मान लो, तो ये इधर आके क्या होता, प्लस होता। तो लेकिन है क्या, यहाँ पे प्लस है, इसके जगह अगर माइनस होता तो 75 माइनस होता, इधर आके प्लस होता, लेकिन है क्या यहाँ पे प्लस, तो इधर आके क्या होगा, माइनस। 55390 माइनस 75 इज इक्वल टू Q इंटू 299,
डन। चलो इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट, देखो 5 5 3 5 8 में 50 इज इक्वल टू Q इंटू 299। डन। अब देखो क्या होगा कि ये जो है एज आई टोल्ड यू, ये क्वेश्चन के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये चाहेगा ना कि वो उधर जाने का, क्योंकि इसके साथ तो कुछ हो नहीं सकता मल्टीप्लाई, तो मतलब Q तो कोई एग्जैक्ट नंबर है नहीं, है ना, तो ये चाहेगा अपने दोस्त के पास जाना। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, अपने घर आ जाएगा, क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसका ये दोस्त नहीं है, तो ये 299 इधर आ जाएगा। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे दिस वन बाय दिस वन, वी विल गेट Q इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, चेक कर लेते मल्टीप्लाई करके, तो वी विल गेट 185 आफ्टर डिवाइडिंग दिस वन बाय दिस वन। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, 185। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। What less number must be subtracted from this number to get exactly divisible by 87? कहा गया कि ये, ठीक है ना, क्वेश्चन पहले समझते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर घटाया जाए, ठीक है, ताकि जब घटाने पे जो आए वो 87 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। कम्प्लीटली डिविजिबल होने का सेंस क्या है, रिमाइंडर में 0 बचे। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा नंबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आर यू गेटिंग व्हाट इट इज सेइंग, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर घटाया जाए टू गेट द नंबर, टू गेट, ताकि जो नंबर आए वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 87 से, मतलब इसमें से जो माइनस करने पे जो नंबर आए वो 87 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना बचे लास्ट में जब डिवाइड हो। ठीक है, तो 87 से, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड पहले कर लेंगे। ठीक है, 313,601 डिवाइडेड बाई 87। 87 को अगर 2 बार टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड कर ले तो पहले 87 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो एक बार में ही 87 लिखेंगे। ओके, माइनस कर लेंगे, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ बचे 12 में से 8 गया 4 और ये 0। ओके, नाउ टेल मी 87 के टेबल में ये आता है क्या, लेकिन नहीं आता, तो उससे कम क्या आता है, तो देखो ये 5 टाइम में 435 माइनस कर लेंगे, विल गेट हियर 5, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चलो 7 टाइम मल्टीप्लाई, 5 टाइम में तो इतना आ रहा है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करके इसे देख लेते हैं। 6 टाइम 7 6 जा 42, इन हैंड कैरी 4, 48 प्लस 4 52। देखो 6 टाइम में इतना हो रहा है और 7 टाइम में आप खुद देखोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो क्या कर लेंगे 6 टाइम में ही लगा देंगे इसे। ओके, तो विल सब्ट्रैक्ट दिस अगेन। नाउ 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2 और यहाँ कुछ भी नहीं, तो देखो रिमाइंडर हो गया 29 और यहाँ से अब कोई नंबर तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि सारे नंबर्स यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं, तो रिमाइंडर क्या बच गया 29। नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर ये 29 ना बचता, ठीक है, अगर ये 29 ना बचता तो कम्प्लीटली इससे ये डिविजिबल होता, अगर ना बचता तो, लेकिन बच गया, तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा उसी को, जो रिमाइंडर आएगा उसको, ये जो मेन नंबर था जो डिविडेंड था उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे बचे 5 3 1, तो ये आएगा 1375572, यानी ये जो नंबर होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर, देखो क्या करना है हम लोग को, कहा गया था इसमें से कौन सा ऐसा नंबर माइनस किया जाए तो 87 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे बच गया 29 रिमाइंडर। तो अगर ये 29 रिमाइंडर ना बचता, मतलब इस नंबर में 29 कम होता, इस नंबर में 29 क्या होता, कम होता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, है ना, तो इस नंबर में से 29 जो रिमाइंडर बच रहा था उसे माइनस कर लिया, यानी ये नंबर आया, और अगर फिर ये नंबर को आप इससे डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली 156 टाइम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हेंस
द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 29। मतलब किसे घटाया जाए तो 29 को जब आप इससे घटाएंगे तो जो नंबर आएगा ये नंबर आएगा, और ये नंबर कंप्लीटली आपका 87 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, पहले था सब्ट्रैक्टेड, अब क्या है एडेड टू दिस वन टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 23। मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 23 से डिविजिबल हो अगेन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया उससे डिवाइड कर लेंगे पहले। ओके, 23 से डिवाइड कर लेते। 23 का टेबल में देखो कितनी बार पढ़ सकते हैं, चलो ले लेते 4 टाइम 23 के टेबल को 4 टाइम पहले अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 का 2 इन हैंड करी 1 92। चलो अगर 5 टाइम देखा जाए तो ठीक है, 5 3 जा 15 का 10 11, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा 92, 4 टाइम में 92। ओके, चलो सब्ट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ आया 3 और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया आपका 1 है ना, 1 आया। ओके, 1 आ गया। अब इस 6 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब देखो 6 5 टाइम में तो इतना, चलो 6 टाइम में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 का 8 इन करी 1 12 + 1 13। देखो ये ज़्यादा हो गया है ना, तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे 5 टाइम में 1 1 5 माइनस कर लेंगे, हम लोग को मिलेगा यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो देखो समझना इस बार, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्टेड होता तो इससे क्या कर देते, ध्यान देना है, अगर सब्ट्रैक्ट लिखा था तो जो रिमाइंडर बचा उसे डिविडेंड में से क्या कर देंगे, माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 21 आया, अगर यहाँ पे 23 आ जाता तो 21 की जगह 23 आता। ठीक है ना, जैसे कहने का सेंस है मेरा कि अगर इस 21 की जगह 23 रिमाइंडर बचा होता, हाँ यहाँ से रिमाइंडर 23 होता तो 23 से कट के क्या हो जाता, 1 टाइम में हो जाता डिविजिबल है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है 21 आया क्या 21 है ना, तो कितना घट रहा है, ये कितना घट रहा है, तो 2 घट रहा है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, इससे इधर डिवाइज़र में से घटाएंगे, यानी 2। अगर इस 2 अगर यहाँ पे 2 और रहता, मतलब कहने का सेंस है ये जो नंबर है पूरा 1056 में अगर हम 2 और जोड़ देते, ठीक है ना, तो ये होता 58 होता। हाँ, और ये जब 58 होता तो ये कम्प्लीटली 23 से क्या हो जाता, डिविजिबल हो जाता। ओके, डिविजिबल क्या होता, हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे तो हुआ नहीं, डिविजिबल तो हुआ नहीं यहाँ पे है ना, तो यानी हम लोग को क्या लगाना है, 2 एक ऐसा नंबर है, तो मतलब क्या 2 एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे नंबर में ऐड करेंगे तो इतना आएगा, और तब जब 23 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ 1 नहीं, यहाँ पे 6 होता, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे फिर कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 16। ओके, मतलब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो 16 से डिविजिबल हो। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 4 डिजिट का लार्ज नंबर होता क्या है, 4 डिजिट लार्ज नंबर, 4 डिजिट लार्ज नंबर क्या होगा, होगा 9999। लेकिन क्या ये 16 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते। अगर ये 16 से डिविजिबल होगा तो यही वो नंबर होगा, लेकिन 16 से डिविजिबल अगर कम्प्लीटली नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, सी। तो अब क्या कर लेते हैं, द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99999 को पहले, अभी नहीं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड कर लेंगे, 16 से ना, तो 16 से। 16 का टेबल अगर हम कितनी बार पढ़ लेते हैं, 6 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 96 मिलेगा 6 टाइम में। ओके, तो माइनस कर लेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, और ये 9। ठीक है, 16 × 2 30,
2, ओके 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या आया 7, फिर ये क्या आया ये 9, ठीक है। तो 16 के टेबल में 72 तो आता नहीं, 80 आता 5 टाइम में, तो उससे कम क्या होता है 4 बार में 64, 4 टाइम में यहाँ पे आया 1। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ तो रिमाइंडर बच गया 15 है ना, तो ये बताओ अगर 15 ना बचता है ना, 15 अगर नहीं बचता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, ठीक है। तो जब ऐसा केस जब भी आए तो क्या कर लेंगे, इसमें से जो रिमाइंडर आया उससे माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया उसमें से ये माइनस कर लेंगे, तो 9999 में से 15 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, हम लोग को क्या मिलेगा 994 और यहाँ पे 7, ओके। तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक 4 डिजिट का भी नंबर है, लार्जेस्ट भी है, 9 से शुरू हो रहा है तो लार्जेस्ट भी है, और ये 4 डिजिट नंबर भी हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे मैम अगर ये इसमें ऐड कर देते, तो ऐड करेंगे तो वो अगर इसमें एक भी ऐड करेंगे तो लार्जेस्ट ना होकर के स्मॉलेस्ट हो जाएगा और वो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। करना क्या था, कहा गया 4 डिजिट का लार्ज नंबर, तो हम लोग कौन सा ऐसा है जो 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 4 डिजिट का लार्ज नंबर तो 4 बार 9 होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। देखो 40 जब 16 से डिवाइड करा तो देखो 15 रिमाइंडर बच गया, तो ये नहीं है डिविजिबल, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचा तो क्या हो सकता है फिर वो नंबर, तो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, जो ये मेन नंबर है यानी ये जो डिविडेंट है उसमें से रिमाइंडर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसमें से जब माइनस करेंगे तो ये, और ये एक ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट भी है 4 डिजिट का और 16 से डिविजिबल भी है, हेंस द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 997, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 653, पहले डिवाइड करना है हम लोग को, ठीक है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99999, ठीक है। उसके डिवाइड करना इससे, यानी ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया है ना, और डिवाइज़र क्या है 653, और फिर हमें चेक करना आंसर डिवीज़न एल्गोरिथम से। चलो तो पहले इसे इसका डिवाइड कर लेते हैं, सिक्स 53 1 टाइम में माइनस करेंगे, विल गेट 6, यहाँ पे 6 आए, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 3 और ये 9 यहाँ पे, ठीक है। तो चलो 653 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, चलो 4 बार कर लेते हैं, 653 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 12 का 2 इन हैंड कैरी 1, 20 + 1 21 इन हैंड कैरी 2 26, और देखो 5 टाइम में मल्टीप्लाई किया गया ये, तो 6 टाइम में तो जाएगा नहीं, 5 टाइम में 3265, ओके। माइनस कर लेते हैं, विल गेट हियर 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं 0, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब इस 9 की बारी आ गई, यहाँ लिख देंगे, तो देखो 4 टाइम में इतना आया तो उससे कम ले लेते हैं, 3 टाइम में ले लेते हैं, 9 15 का 5 इन हैंड कैरी 1, और ये 18 19 ये हो जाएगा। तो चलो ये आ गया आपका 4 टाइम में, है ना। तो 1 0 1, हाँ 14 में से 5 गया 9, और यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, ठीक है। गॉट इट। नाउ हमें चेक करना है, ठीक है। चेक कैसे करना है, डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड पता करना है सही या नहीं है, तो डिवाइज़र क्या है 653 इंटू क्वेसेंट इज 154 इंटू प्लस रिमाइंडर इज 90, ओके। जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस वन, व्हाट वी विल गेट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, और उसमें प्लस 90 कर देंगे, तो देखो जो हम लोग को क्या मिल जाएगा 99999 मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे 3 होता, 3 टाइम में गलती हो गया था, 4 हो गया था, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब।